दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी का बुनियादी कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे 777 रोज़मर्रा इस्तेमाल के इंग्लिश अल्फाज जो आप इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो इंग्लिश में लाखों की तादाद में अल्फाज हैं, लेकिन ये बुनियादी अल्फाज उन दोस्तों के लिए इंतहाई अहम हैं जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। हर सबक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है और हर सबक में आपको सही तलफ़ुज़ यानी लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका और उर्दू में सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन तमाम अल्फाज की PDF किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे लेसन्स बर वक्त मिल सकें। तो चलिए लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है हु। हु को हम इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए, और इसका मतलब है कौन। कौन यानी किसी शख्स के बारे में, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसके बारे में हम पूछने के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंग्लिश में हु, कौन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास होम। होम होम का मतलब है किसे, किसको, यानी ये भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी मेल या फीमेल के लिए, तो इसका मतलब है किसे या किसको। नेक्स्ट वर्ड है विच। विच विच का मतलब है कौन सा, कौन सा। व्हाट। व्हाट व्हाट का मतलब है क्या, क्या। वाई। वाई रीज़न पूछने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में वाई। वाई का मतलब है क्यों। माई। माई माई का मतलब है मेरा या मेरी। आवर, ये वर्ड है आवर, इसका मतलब है हमारा, हमारा। देयर। देयर उनका, उनका। एट। एट एट का मतलब है पर। एज। एज एज का मतलब है जैसा कि। एट वंस। एट वंस अचानक, यकदम। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट शुरू में, यानी इन द बिगनिंग, शुरू में। एट मोस्ट। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। आफ्टर। आफ्टर बाद में। ऑलरेडी। ऑलरेडी पहले से। लॉन्ग। लॉन्ग इसे अगर आप तेज़ी से पढ़ें तो ये वर्ड इस तरह से पढ़ा जाएगा लॉन्ग, साथ साथ। अगैन। अगैन दोबारा। वंस अगैन। वंस अगैन एक बार फिर से। अबव। अबव ऊपर। अगेंस्ट। अगेंस्ट के बरक्स, के बरअक्स। ऑल्सो। ऑल्सो भी। ऑल्दो। ऑल्दो अगरचे। अमंग। अमंग दरमियान। अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम से दूर। them them उन्हें।
beside, beside, करीब, पास, beyond, beyond, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं beyond, तो ये गलत प्रोनंसिएशन है, इसकी सही प्रोनंसिएशन है beyond। आगे, परे, after all, after all, आखिरकार, but, but, लेकिन, down, down, नीचे, नीचे की तरफ, downward, downward, नीचे की तरफ, नीचे की जानिब, from, from, से, far, far, के लिए, inside, inside, अंदर की जानिब, into, into, अंदर, if, अगर, late, late, देर से, ताख़ीर से, because, क्योंकि, behind, पीछे, below, नीचे, only, सिर्फ, up, ऊपर, upon, पर, till, हत्ता के, until, जब तक, through, के ज़रिए, within, इसको अगर तेज़ी से पढ़ें तो ये बनता है within, में से, upward, ऊपर की जानिब, downward होता है नीचे की जानिब और upward ऊपर की जानिब, backward, पीछे को, backward, forward, आगे की तरफ। ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।